तो आप बता सकते हैं। अच्छा, जो हमारे प्रधान भाई आए हैं वो कुछ बताना चाहेंगे? तो प्रधान कौन कौन है यहाँ पे? आप कुछ बताना चाहेंगे जो प्रधान आए हैं? ये लीजिए जरा बता दीजिए। क्षेत्राधिकारी महोदय और जो नए इंस्पेक्टर साहब हमारे जनाब कुलदीप सिंह जी जो तशरीफ लाए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे प्रधान साथी और व्यापार मंडल से जो भी लोग तशरीफ लाए हैं। साथियों, हर मीटिंग में यही बताया जाता है कि हमें कैसे समाज में रहना है, कैसे समाज को लेकर चलना है। अब लगभग सभी लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं समाज में। सीओ सर नमस्कार। सर मैंने अभी एक शिकायत बताई थी कि हमारे जो रामपुर बाजपुर हाईवे है उस पर बहुत ही तेजी और बदतमीजी के साथ डंपर चलाए जाते हैं। उसको लेकर के पब्लिक बहुत परेशान है और आए दिन दुर्घटना का कारण भी वो बन रहे हैं। धनौरी गांव है स्वार से 3 किलोमीटर की दूरी पर। वहां पर एक सेंट फ्रांसिस स्कूल है जिसमें सुबह बच्चे जाते हैं, दोपहर को आते हैं। तो वहां सर बहुत समस्या रहती है। मैंने सर से कहा था कि सुबह 7 बजे से 9 बजे तक वहां पर बड़े वाहन की नो एंट्री कर दी जाए और दोपहर को छुट्टी के वक्त लगभग 1 घंटे के लिए भी वो वाहन बंद कर दिए जाए, जिससे बच्चों की सुरक्षा हो सके। और छुट्टी के समय 2 कांस्टेबल की ड्यूटी भी वहां चौराहे पर लगा दी जाए जो यातायात को कंट्रोल कर सके। साथ ही हमारे स्वार में GGIC इंटर कॉलेज है जहां हमारे स्वार क्षेत्र की सभी बालिकाएं लगभग पढ़ने के लिए जाती हैं। छुट्टी के समय थोड़ा सा वहां पर ही सुरक्षित हैं, माता बहनों को पीछा करते हैं, परेशान करते हैं, बहुत समस्याएं ना हो सके। धन्यवाद। हेलो, आप तो व्यापार मंडल का अध्यक्ष। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सीओ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया मीटिंग में आए, इंस्पेक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस प्रशासन व्यापारियों के लिए तत्पर रह के काम करती है दिन रात और व्यापारी सुरक्षित रहते हैं। इसके लिए व्यापारी संगठन की ओर से पुलिस का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा कहना ये अड्डे वाली मस्जिद से और जैसे वो भोरा पान वाले की प्रतिमा बैंक जो है, इसमें बीच में डिवाइडर लगना है जो बंद होगा, आने का अलग जाने का अलग। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अड्डे पर जाम की समस्या ये खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि जब ये भंगुर हुआ होगा तो ठेले वाले सारे लोग पीछे चले जाएंगे, रोड फ्लावर जाम की समस्या का समाधान खुद ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ एकदम क्या करते हैं, रिक्शा वाले घुसते हैं, इधर से कोई चीज आ रही है वो वहीं रुक गई, जाम लग जाएगा। जब वो आगे से घूम आएंगे तो यहाँ जाम नहीं लगेगा, वो सीधे आएंगे, बाएं घूमेंगे, चले जाएंगे, रोड चलती रहेगी। इसी तरीके का आगे का हो जाए, उससे जो है सारी जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। अड्डे पर जो समस्या चल रही है और किसी साथी को हमारे कोई समस्या परेशानी हो तो कह सकता। शुक्रिया साहब, नमस्कार। जी, और कोई बोलना चाहेगा? सम्मानित सीओ साहब, हमारे नए इंस्पेक्टर साहब, हमारे सम्मानित व्यापार मंडल के अध्यक्ष और समस्त उनके साथीगण, प्रधानगण, पूर्व प्रधानगण, सर आपका मैंने उस पीछे जो संविधान के बारे में आपकी जो आपने यहाँ प्रोग्राम किया था तो वो मैंने आपका सुना था, उसके लिए मैं आज आपको बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से आपने समझाया और इत्तेफाक से मिलने का कभी नंबर नहीं आया कामों में। और आपका जो स्वाद में जो काम है वो बहुत ही सराहनीय है और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, समझे। और कोई समस्या नहीं है, जब आप जैसे अधिकारी हैं तो समस्या भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। समस्या थी वो मैंने पूछ ली सर। और सर आप जो अभी दीपावली के संबंध में सर जो भी कुछ बताना चाहें आप। हमारे उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सभी व्यापारीगण, ये भूरा पान वाले का जो चौराया है, यहाँ पर दोनों ही मार्केटों में केवल 2 व्हीलर मोटरसाइकिल ही आने दी जाए। दूसरे
मार्केट में साहब कह रहे थे मैं खुद रहूंगा, महिला कांस्टेबलों की भी ड्यूटी लगाई जाए। रात में महिलाएं बर्तन गहने सब खरीदने के लिए निकलती हैं धनतेरस के दिन। और ये जो ठेले वाले हैं इनको भी बाहर ही रोक दिया जाए। पहले 12 वफात का हुआ, मुहर्रम का हुआ, सभी कुछ बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और निश्चित रूप से दिखाता है कि आप अगर अकेले हम ही अपना काम करते तो शायद उतना अच्छा ना हो पाता। हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप थे, जिनकी कुछ समस्याएं थी उन्होंने अपनी समस्याएं बताया, उस समस्या का यथा शक्ति हम लोगों की जो थी उसके तहत हम लोगों ने समाधान किया और शीघ्र समाधान सुनिश्चित हुआ। आने वाले कुछ दिनों में फिर त्योहार पड़ने वाले हैं और आपको पता है जैसे त्योहार आते हैं बाजार में चकाचौंध बढ़ जाती है, लोगों की भीड़ बढ़ जाती है, आवाजाही बढ़ जाती है, ऐसे में घटना होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। हमको करना क्या है, उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं। वहां पर हमारी पहले सांसद थी श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी। तो वहां पर जब वो सांसद थी उसी समय की बात है, उनकी एक नातिन थी, एक ही लड़का था उनको और उसकी भी एक ही बच्ची हुई थी। वो काफी मान मनोबल के बाद, बहुत डॉक्टरी ट्रीटमेंट के बाद बच्ची हुई और इकलौती बच्ची थी उनके लड़के की, यानी सांसद जी जो थी मैडम थी उनकी इकलौती नातिन थी वो। दिवाली का समय चल रहा था, सभी लोग पूजा में व्यस्त थे। वो छोटी सी बच्ची बाहर निकली और कोई पटाखा जला रहा था और उसी पे वो भी पटाखा जलाने चली गई और वही दुर्घटना हो गई और उसी दुर्घटना में वो बच्ची आग की चपेट में आ गई। मैडम ने उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिलवाया, लखनऊ तक दिल्ली तक लेके गए, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद उस बच्चे की डेथ हो गई। बहुत छोटी सी बच्ची थी और जो परिवार था वो बहुत ही जिम्मेदार परिवार था, लेकिन दुर्घटनाएं कभी किसी से पूछ के नहीं आती, कभी बताकर नहीं आती। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने घर में, अपने मोहल्ले में, जो हमारा क्षेत्र है वहां पर जब भी त्योहार मनाए, त्योहार मनाने के साथ साथ देखिए कि कौन सी वो चीजें हैं जिसके आधार पर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। आप छोटी सी बात है, और आग की घटना भी आपको पता है, पानी, आग, ये सब किसी को बख्शते नहीं है। तो हमें करना क्या है, अपने स्तर पर हर छोटी से छोटी चीज को ध्यान देना है। अगर दिया जला रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, तो उसको ऐसी जगह रखना है जहां पर आग लगने की संभावना ना हो। उसके आसपास कोई लकड़ी वाला स्थान ना हो, उसके आसपास कोई पन्नी ना हो, कोई पॉलीथीन ना हो, ये आपको ध्यान रखना है।